हेलो बच्चों। कैसे बेटा? तुम लोग को हम ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी तो तुमको हम कमिटमेंट किए थे कि यहाँ से घर तक मैं तुम लोग के साथ हूँ। तो इसी क्रम में बेटा मैं तुम लोग के लिए, जैसे अभी है ना कि एक क्वेश्चन तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अभी हम लोग इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और इसी बिंदु पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों का जो एक क्वेश्चन पर डे तैयार करने की जो अगर उनको आदत लगा दी जाए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पर डे करना है तो एक क्वेश्चन आप लोग का भाग्य बदल देगा। तो इसी प्रोसीड्योर को बेटा हम करने के लिए अभी आप लोग को एक रिवीजन के लिए हम एक नया पैटर्न पर एक आप लोग के पास क्लास लेकर आए हैं और आज का क्लास का टॉपिक्स है व्हीट स्टोन ब्रिज। बच्चे क्या है आज का क्लास का टॉपिक्स? आज के क्लास का टॉपिक्स है, अगर मैं क्लास का बात करूं तो आज के क्लास का टॉपिक्स है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? सबसे पहला बात तो है कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। तो क्रिचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन को या क्रिचॉफ्स लॉ को मैथमेटिकली बच्चों को बताने के लिए व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट ने 4 डायोड लेकर के एक ब्रिज बनाया। समझ में आ रहा बेटा? पक्का समझ में आ रहा? क्या किया? 4 डायोड लेकर के, आप इसको डायोड को या रजिस्टर कहो, कि 4 रजिस्टर लेकर के उन्होंने एक ब्रिज बनाया। रजिस्टर बोले तो आप यहां देखो, मैं आपको एक फिगर बना, ये देखो आप एक फिगर में, आप इस फिगर में आप ये जो P देख रहे हो, आपको यहां पर P दिखाई दे रहा है ना, आप ये जो Q देख रहे हो, ये सारे रजिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे P Q R S ये रजिस्टर्स हैं बच्चे। अगर आप यहां पर देखें, ये देखिए, ये आपको, ये जो P आपको नजर आया ये रजिस्टर है, आपको यहां पर Q नजर आ रहा है ए रजिस्टर है, आपको यहां पर R नजर आ रहा है ए रजिस्टर है, और यहां पर आपको S नजर आ रहा है, ये 4 रजिस्टर हैं। और ये 4 रजिस्टर को इस क्रम में, 4 रजिस्टर है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, यहां देखिए गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, एक शेल, यहां पर देखिए एक शेल है। इस तरह की प्रक्रिया को, मतलब 4 रजिस्टर को इस क्रम में जोड़ देने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? व्हीट स्टोन ब्रिज कहा गया। मैं इस पी क्यू आर एस के विषय में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन तत्काल आप ये जानिए कि ये 4 तरह का ये लिया गया रजिस्टर, और ये 4 रजिस्टर को लेकर के एक इस प्रकार से जोड़ देने का जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही कहा गया कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। चलिए मैं अभी थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा गंदा भी सही हो जाएगा। तो अभी मैं, हाँ, यहां आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा? अगर आपको हम कहेंगे कि बताइए व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर आप कैसे डिफाइन करोगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। 4 रजिस्टर को लेकर के, 4 प्रतिरोध को लेकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। मैं आपको अभी आपको मैंने बताया कि एक इस प्रकार का जो एक व्यवस्था लेकर के 4 ब्रिज को, जो ऐसे इस तरह से 4 ब्रिज को जो शेप दिया गया, एक को यहां एक को यहां, ये जो 4 ब्रिज का जो यहां जो शेप दिया गया, इस प्रकार की व्यवस्था बना देने का जो प्रोसेस है कि यहां पर एक रजिस्टर को जोड़ दिया गया, एक यहां पर रजिस्टर को जोड़ दिया गया, एक यहां रजिस्टर को जोड़ा गया, एक रजिस्टर को यहां जोड़ा गया, ये जो ऐसा व्यवस्था बनाया गया, इसी को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए 4 रजिस्टर, P को यहां लिया गया, Q को यहां लिया गया, R को यहां लिया गया और S को यहां लिया गया। इसमें से ए जो P है, ए Q है, ए P है, ए Q है, ए नॉन रजिस्टर है। मतलब इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है। ए R जो है, मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी तत्काल आप जानिए R है वेरिएबल रजिस्टर, ये बदलने वाला रजिस्टर है ए R। और इस वेरिएबल रजिस्टर का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। और S जो है ना, ये S, ये है अननोन रजिस्टर। अब इस अननोन रजिस्टर का जो वैल्यू होगा, एक फॉर्मूला आएगा, यहां देखिए फॉर्मूला आया हुआ है कि P बाई, यहां देखिए ये जो फॉर्मूला आया हुआ है यहां पर, देखिए ये जो देखिए
ये जो फॉर्मूला आया हुआ कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इस S का, A वाले S का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई P इंटू R। इस प्रकार का मतलब है कि एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ये 4 नोन रेजिस्टेंस में निकाल लेने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या मतलब बेटा? मतलब हुआ कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक वैसी व्यवस्था है जिसमें हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान 3 ज्ञात प्रतिरोध के रूप में निकाल सकते हैं। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या प्रिंसिपल है? तो आप प्रिंसिपल जानने के लिए एक बार इस फिगर को फिर से देखिए, और इस फिगर में आपको यहां पर एक गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको ए देखिए, ए जो है ना वो गैल्वेनोमीटर है। ये आपको गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है। इस गैल्वेनोमीटर का जो नल डिफ्लेक्शन होगा, अब नल डिफ्लेक्शन किसको कहते हैं बेटा? तो गैल्वेनोमीटर को किसी प्रकार से एडजस्ट करके 0 पर लाने की प्रक्रिया को, 0 पर लाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। अब ये 0 पर कैसे आएगा? तो मैंने आपको अभी बताया कि P और Q दोनों नोन रजिस्टर है और ये R वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें ढेर सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, बहुत सारे रजिस्टेंसेज लगे हुए हैं और एक नोब लगा हुआ है। नोब को हम लोग ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे ऐसे एडजस्ट कीजिएगा, कौन वाले रेजिस्टेंस को? R को। R क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको आप अगर ऐसे ऐसे एडजस्ट कीजिएगा तो गैल्वेनोमीटर ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करेगा। एक गैल्वेनोमीटर है, अगर जैसे बाय द वे अगर मैं आपको कहूं कि एक गैल्वेनोमीटर अगर इस तरह से मीटर यहां पर बना हुआ है, ऐसे ऐसा अगर मीटर यहां पर बना हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर का नीडल है, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल कभी इधर जाएगा, कभी गैल्वेनोमीटर का नीडल इधर जाएगा, कभी गैल्वेनोमीटर का नीडल इधर जाएगा, कभी गैल्वेनोमीटर का इधर नीडल, लेकिन अपन को लाना है एकदम ऐसे 0 पर लाना है। यहां पर बाय द वे अगर 0 शो कर रहा है तो हम लोग को 0 पर लाना है। अब गैल्वेनोमीटर को 0 पर लाने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। उम्मीद करें समझ में आ रहा है बेटा। क्या प्रिंसिपल हुआ? व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हुआ नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन शो करवाना ही इसका प्रिंसिपल है। मतलब आज अपन का कर्तव्य है, आज अपन का ड्यूटी है कि हम लोग को गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन पर ले आना है। तो बच्चे अभी तक मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। ये जो पूरा का पूरा मैंने यहां से ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको अगर मैं कहूं थोड़ा सा अभी हाथ बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने पार्ट आपको बताया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको मैंने बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। यहां देखिए ए जो मैंने कवर किया, इसको मैं इसको कह रहा हूं व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर मैंने आपको बताया कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने आपको कहा ना भी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो नल डिफ्लेक्शन, वो जो नल डिफ्लेक्शन है, ये नल डिफ्लेक्शन को शो कराने का जो प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये भैया नल डिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रिज बनता कैसे है। अभी आपको मैंने बताया कि ब्रिज बनता कैसे है। चलिए अब हम लोग क्या किए, इरेज कर लिए, फिर से बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से 4 रेजिस्टेंस को जोड़ देने की क्रिया को ब्रिज कहते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, कैसे कंसिस्ट हुआ? तो इसमें 4 आर्म है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस P Q R S। चारों आर्म में 4 रजिस्टर्स लगा हुआ है और ये चारों रजिस्टर को हम लोग रेस्पेक्टिवली P Q R और S से जान रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, इसमें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहने का मतलब जो स्मॉल से स्मॉल करंट को मेजर कर ले। इसमें एक सेल लगा हुआ है और इसमें एक की लगा हुआ है। यहां सेल है और आप अगर चाहें तो आप यहां पर एक ऐसे की लगा दीजिए, ऐसे लेकर के, और यहां पर आप के लिख दीजिए, की हो जाएगा, एक की हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन को अच्छा से सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन में जो भी बात मैं बता रहा हूं फिक्स है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ए हो गया फर्स्ट आर्म, यहां देखिए ए हो गया सेकेंड आर्म, यहां देखिए ए हो गया आपका थर्ड आर्म, और यहां हो गया ये फोर्थ आर्म। चारों आर्म के बारे में, आर्म मतलब भुजा, आपका ये है ना राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, आर्म मतलब भुजा, बाह भुजा। तो यहां भी ये 4 आर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहां देखिए फिक्स है, फर्स्ट आर्म में P ही रहेगा जो नोन है।
सेकेंड आर्म में क्यू रहेगा जो नोन है। इसका मतलब है कि नोन रेजिस्टेंस को हम लोग फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म में जोड़ते हैं। अब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये देखिए आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा कहां जोड़ते हैं? थर्ड आर्म में जोड़ते हैं। और देखिए फोर्थ आर्म में हम लोग हमेशा अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। और अपना मेजर काम क्या है? मेजर काम है कि गैल्वेनोमीटर को किसी भी प्रकार से आपको क्या लाना है, तो गैल्वेनोमीटर को किसी भी प्रकार से आपको नल डिफ्लेक्शन शो करवाना है। कि आप गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन कैसे शो करवाइएगा, ये सोचना आपका काम है, गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन शो कराना। तो चलिए हम लोग यहां पर क्या है कि गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन शो कराने के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अरे यार आओ ना, अभी थोड़े से मेरे को उतना एडजस्ट नहीं है। हाँ बच्चे, तो हम लोग यहां पर हम इरेजर यहां पर ले रहे थे कि चलो कुछ जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ये होने से गंदा लगता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा हैबिट होने में 1-2 दिन लगेगा। हम बता रहे थे, क्या बताए? हमने बताया कि 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। चारों रेजिस्टेंस को हम 4 आर्म में जोड़ते हैं, फिक्स है। फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म में हम पी और क्यू को जोड़ते हैं। ए भी नोन है, ए भी नोन है, ये दोनों को जोड़ते हैं। थर्ड वेरिएबल है, इसको हम थर्ड में, आर को थर्ड में जोड़ते हैं और एस को हम लोग फोर्थ में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर बीच में रहता है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग नल डिफ्लेक्शन शो करवाना अपन काम है, अपन ड्यूटी है। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में। अब जरा सा कैलकुलेशन में तुम समझो। कैलकुलेशन में तुम समझने के लिए थोड़े से क्या करो कि हम यहां पर थोड़े फिगर लेते हैं, एक फिगर लेते हैं। अब देखो ये 4 आर्म ऐसे बना दिया गया। ये 4 आर्म बना करके, अगर बाय द वे हम थोड़ा सा इसको अगर हम और कर ले तो फिगर पूरा ही बना देते हैं ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसको ऐसे ले लो, तो ऐसे ले लो, एक फिगर थोड़ा सा बना ही देते हैं, ऐसे ले लो। चलो बहुत अच्छे। अब समझना। अब देखो, एक तुम यहां पर क्या करो, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस यहां लग गया, एक रेजिस्टेंस यहां लग गया, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहां लग गया, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहां लग गया। ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ए हो गया आर, ए हो गया एस। यहां पर तुम क्या किए हो? गैल्वेनोमीटर को ऐसे जोड़ दिए हो। अब बात को समझना। मान लो बेटा कि तुम यहां से करंट दिया, एक करंट यहां पर आया, इस जंक्शन पर आने के बाद इधर चला गया करंट I1। अब यहां पर इस जंक्शन को तुम ए मान लो, इस जंक्शन को तुम बी मान लो, इसको तुम बाय द वे सी ले लेते हो और इसको तुम बाय द वे डी ले लेते हो। अब यहां I1 चला गया। अब गैल्वेनोमीटर में भी IG आ रहा है। अब तुम कल्पना करो कि इधर चला गया I3, इधर आ गया है I2 और इधर आ गया है I4। तो सबसे पहले तुम जंक्शन बी पर आओ। अब जब जंक्शन बी पर आओगे तो यहां से I1 जा रहा है। यह I1 दो हिस्सा में बट गया, IG में और I3 में। इसका मतलब हो गया कि I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3। उसी प्रकार से अगर तुम डी जंक्शन पर आ रहे हो, कहां पर आ रहे हो? डी जंक्शन पर आ रहे हो, तो डी जंक्शन पर यहां से I2 आ रहा है और यहां से IG आ रहा है और दोनों मिलकर के इसमें समा रहा है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। समझ में आ रहा है बेटा? यहां से I2, यहां से IG, ये दोनों मिलकर के इसमें गया I4। अब आ जाओ तुम इस ये मेष में, इस मेष में। किस मेष में? तो ई मेष को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? A B D A, इस वाले मेष में आ जाओ। तो इस वाले मेष में तुम कह सकते हो कि I1P प्लस IGG
इज इक्वल टू नो 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 सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस इसलिए कि हम लोग ऐसे चल रहे हैं और वो ऐसे आ रहा ऐसे, हम लोग मेजर कर रहे हैं ऐसे, तो माइनस I2R, और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं रहेगा तो क्या कर लेना, जीरो मान लेना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ए हो गया, इक्वेशन 3। अब तुम क्या करो, पूरे के पूरे मेष में आ जाओ, पूरे बड़ा वाला मेष में आ जाओ। तो बड़े वाले मेष में जब तुम आओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इस मेष का नाम तुम क्या दोगे, बड़े वाले मेष का नाम क्या दोगे, ABCDA, बड़ा वाला मेष में क्या हो जाएगा, तो I1P प्लस I3Q माइनस I4S माइनस I2R, और सेल नहीं है तो जीरो। इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब जरा एक बात को समझो कि तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, अब तुम रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे एडजस्ट किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है कहां चला गया, जीरो पर चला गया। और जब गैल्वेनोमीटर तुम्हारा जीरो पर चला गया, गैल्वेनोमीटर जब तुम्हारा जीरो पर चला गया तो इसका मतलब हुआ कि वो नल डिफ्लेक्शन तुमको बता रहा है। और जब नल डिफ्लेक्शन बताएगा, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताएगा तो फिर बोलो IG का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अब जैसे IG का मान जीरो हो जाएगा वैसे तुम इक्वेशन 1 पर नजर डालोगे तो इक्वेशन 1 में हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I3, मतलब जरूरत पड़ेगा तुमको तो I3 के बदले I1 पुट करना। अब तुम जब इक्वेशन 2 पर नजर डालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा I2 इज इक्वल टू I4। जब तुम इक्वेशन 3 पर नजर डालोगे, इक्वेशन 3 कहां है, यहां है, ए, तो ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए वाला टर्म तुम्हारा हो जाएगा जीरो, ए हो जाएगा जीरो। अब ए टर्म जब तुम्हारा जीरो हो जाएगा तब तुम्हारे पास बचेगा कि I1P माइनस I2R इज इक्वल टू जीरो। और इसको इधर तुम लाओगे, तो तुम्हारा हो जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R। इससे तुम्हारा हो जाएगा कि I1 बटा I2 बराबर R बटे P, और इसको तुम एक नया इक्वेशन मान लो। जैसे 4 तक तो मान ही लिए थे तो अब तुम मान लो 5। उम्मीद करें तुमको समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल बच्चा का जैसा तुमको बता रहे हैं। चल अब तुम क्या कर कि इक्वेशन 4 पर, इस इक्वेशन पर तुम नजर डाल। जब तुम इक्वेशन 4 पर नजर डालेगा तो तुमको मिल रहा है, बोलो इक्वेशन 4 क्या तुमको बता रहा है। इक्वेशन 4 बता रहा है कि I1P प्लस, अब I3 मत लेना, I3 के बदले I1 ले लेना, I1Q, और माइनस में क्यों लोगे, माइनस में मत लो, इधर आ जाओ तो प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू I4 क्यों लोगे, I4 के बदले I2S प्लस I2R। अब यहां से क्या करो तुम, I1 कॉमन ले लो तो P प्लस Q, यहां क्या करोगे I2 कॉमन ले लो तो R प्लस S। अब तुम I2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन P प्लस Q। इसको इक्वेशन तो मान लो 5। अब देख बेटा इक्वेशन 4 और 5 पर नजर डाल, A R बाई P है और A है R प्लस S अपॉन P प्लस Q। ये दोनों वैल्यू I1 बाई I2 का है। हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि P बाई, यहां से हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग ले लिए, चलो एक पेन पहले उठा लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां से अगर तो बाई देवे हम लोग I2 कॉमन ले लेते हो तो तुम्हारा हो जाता है R प्लस S। अब यहां से अगर बाई देवे तुम कर लो, यहां भी I1 बाई I2 कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, I2 उधर गया है तो P प्लस Q इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा R प्लस S अपॉन P प्लस Q। इसको तुम इक्वेशन 5 ले लो। अब अगर तुम बाई द वे दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, अगर तुम तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेट करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, कैसा आ जाएगा कि R बाई P इज इक्वल टू क्या है, R प्लस S, सॉरी यहाँ ले लो, R प्लस S अपॉन P प्लस Q। इसका मतलब हुआ कि P प्लस Q अपॉन P
इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन आर होगा ना। अब यहाँ से बेटा क्या करो कि इसको एलसीएम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हो जाएगा पी बाई पी प्लस क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एस बाई आर। एक कट गया, एक कट गया, 1 प्लस पी बाई क्यू बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस एस बाई आर। ए 1 भी तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। तो अब पलट लो, पलटोगे तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। यही चीज हम लोग को लाना था, हम लोग को हमेशा ही लाना था कि ए फर्स्ट आर्म बाई सेकेंड आर्म इज इक्वल टू थर्ड आर्म बाई फोर्थ आर्म। हम लोग को ये चीज यहाँ पर लाना था और ये चीज ही अपन को समझना था। अब एक बार पूरे को तुम देखो, ऐसे मैं इसको पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया हूँ। यहाँ पर देखो ये पूरा तुम्हारा फ्रेश कैलकुलेशन किया हुआ है, मतलब तुम नोट्स तुमको लिखने के लिए कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, खूब यहाँ बढ़िया किया हुआ है। लेकिन हमको लगा कि चलो इसको क्यों बताएं, तुमको क्यों ना एकदम डिटेल से बताया जाए, तो मैंने पूरे का पूरे क्वेश्चन तुमको लिख करके बेटा बता दिया। लेकिन फिर से एक बार अगर मैं अब शॉर्ट में जल्दी से तुम्हें बता दूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो मैंने तुमको बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक वैसी व्यवस्था है, एक वैसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 आर्म को एक साथ एक ब्रिज के रूप में जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को 3 नोन रेजिस्टेंस वाले वैल्यू के लैंग्वेज में फाइंड किया जाता है। क्या इसका प्रिंसिपल है, तो इसका प्रिंसिपल है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और यहाँ से S का मान हम लोग निकाल लेंगे। फिर कैसे बना हुआ है, तो पी क्यू आर एस 4 इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है। इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने तुमको बताया था कि कंस्ट्रक्शन में मैंने तुमको बताया था अभी जब मैंने यहाँ फिगर बनाया था, तो कंस्ट्रक्शन में तुमको बताया था मैंने कि फर्स्ट आर्म में पी को जोड़ना, ये पी को जोड़ना फर्स्ट आर्म में, सेकेंड आर्म में तुम सेकेंड आर्म में क्यू को जोड़ना, थर्ड आर्म में तुम आर को जोड़ना और फोर्थ आर्म में तुम एस को जोड़ना, बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ना, यहाँ पर एक शेल ले लेना और एक यहाँ पर प्लग कुंजी ले लेना। ये मैंने तुमको यहाँ पर लिख के बता दिया, ये बात मैंने। उसके बाद चौथा लाइन तुमको बता रहा है कि इन बैलेंस कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तभी कहा जाता है जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। और इसके बाद मैंने तुमको बेटा कैलकुलेशन बताया, कैलकुलेशन अपन को फॉर्मूला ला दिया कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट आर्म इज बाई रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड आर्म बाई रेजिस्टेंस ऑफ फोर्थ आर्म। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि इतना डिटेल बताने के बाद तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज अच्छा से हो गया होगा और तुमको याद करने में अब यहाँ पर तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को तुम लोग ठीक से करो, ठीक से करने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो तुम सब जानते हो मेरा जो नंबर है, इस नंबर पर तुम लोग बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हो, किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हो, कॉल करके संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, जैसे तुम्हें मन करे वैसे हमसे तुम यहाँ पर आकर के मिल सकते हो। तो चलो बढ़िया से तुम लोग रिवीजन करना, होमवर्क को अच्छे से करते चलो। ऐसा अगर एक क्वेश्चन तुम लोग पर डे करते चलोगे तुम लोग को बहुत ही आसान होगा और फिर अगले दिन हम नए क्वेश्चन के साथ तुम लोग के पास फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।